Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of sets. Okay, in this set we are given that 5 MBA colleges P, Q, R and N, D were rated from 1 to 5 with 5 different attributes, where 1 being the lowest and 5 being the highest. According to the overall rating of each college, that is the sum of the rating got by a college in all the 5 attributes, the college which was rated highest was tagged as the most aspiring college and the one which was rated least was tagged as the underdeveloped. The following bar graph shows the detail about the number of people for each given rating. Okay, पहले आप ग्राफ समझिए क्या given है. नंबर इन द बार डिनोट्स द नंबर ऑफ पीपल, मीन्स वहाँ पर 7 पीपल थे जिन्होंने कितनी रेटिंग दी 5 पीपल से जिन्होंने कितनी रेटिंग दी 4 पीपल से कितनी रेटिंग दी 3 एंड सो ऑन. ओके, फर्दर डिटेल्स नोन टू अस आर ऑल कॉलेजेस गॉट अ रेटिंग ऑफ 5 एंड एट मोस्ट 3 एट्रीब्यूट्स. ओके, नो कॉलेज गॉट एन ओवरऑल रेटिंग ऑफ लेस देन. ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मिनिमम हमारी जो लेस सबसे ये मिनिमम वैल्यू है वो कितनी पॉसिबल है 12 पॉसिबल है. Each of the 5 colleges got the rating of both 2 and 4 at least once in some of the attributes. Okay. तो देखिए अब हम किस तरह इस टाइप के सेट को सॉल्व करते हैं. हमें गिवन है एटलीस्ट 1 2 एंड एटलीस्ट 1 4. तो अभी तो हमें पता नहीं पी क्यू आर एस टी है कहाँ. ओके, तो अभी तो हम ऐसे ही ले लेते हैं इसको. हमें इतना बस पता है कि एटलीस्ट 1 2 एंड 1 4 है. 5 केसेस बना लेते हैं 2 4 के. ओके, 2 एंड 4. ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर देखिए आप हमारे पास 4 कितने थे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा. हमारे पास 4 कितने थे 5 4 थे और वो हमने पांचों लिख लिए. ओके, आप देखिए हमने पांचों 4 लिख लिए. हमारे पास 2 कितने थे, हमारे पास 2 होने चाहिए 6, अभी तो हमने 5 लिख लिए हैं तो एक 2 और बचा. तब देखिए हम कहीं पर भी ले, हमारे पांचों केस सेम है तो हम एक 2 कहीं पर भी ले सकते. चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ. ओके, आप चाहे तो कहीं और भी ले सकते हैं. देखिए इसके अलावा क्या हम और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसके अलावा हम कोई और डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं कर सकते. तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर. इफ अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल रेटिंग द 5 कॉलेजेस आर इन द ऑर्डर. ओके, ये हमारा ऑर्डर गिवन है वेयर टी हैज द मिनिमम पॉसिबल रेटिंग. ओके, अब कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में. मिनिमम पॉसिबल ओवरऑल रेटिंग, जो कि हमें पता है कितना पॉसिबल है 12 पॉसिबल. ओके, जो कि हमने यहाँ पर देख चुका है लेस देन 12 नहीं है. एंड P हैज द मैक्सिमम पॉसिबल ओवरऑल रेटिंग, वो हम देखेंगे क्या है. देन व्हाट इज द ओवरऑल रेटिंग ऑफ R. R मीन्स हमारी जो मिडिल वैल्यू है, तो उसको हमें निकालना है. देखते हैं कैसे निकालते हैं. अब देखिए अगर हम 2 4 लें और 3 स्पेस लें तो क्या हम इसे 12 बना सकते हैं. अभी हमारे पास 6 तो यहाँ हो गया, अभी हमें 6 और चाहिए यहाँ पर. तो या तो हम 3 3 0 ले सकते हैं या तो हम 3 2 1 ले सकते हैं. ओके, और देखिए 2 तो हमारे सभी हो गए. ओके, 2 तो हमारे सभी हो गए और क्योंकि हमारे देखिए 6 2 होगा जो कि हमने सभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. ओके, 3 2 1 तो नहीं ले सकते. और कोई पॉसिबल भी है 5 1 0 भी नहीं ले सकते. ओके, क्योंकि 0 नहीं ले सकते हम. और देखते हैं क्या 4 2 0 नहीं ले सकते. ओके, तो हम यहाँ पर कोई भी केस नहीं ले सकते. इसको मैं इरेज कर देता हूँ. ओके, तो अब देखिए हम वहाँ पर तो नहीं ले सकते, तो एक ही पॉसिबिलिटी है. हम यहाँ पर फर्स्ट केस में लेंगे. अगर 2 4 8 6 2 प्लस 2 8 है तो हम यहाँ पर 3 एंड 1 ले सकते हैं. ओके, 3 एंड 1 ले सकते हैं तो ये हमारा मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 12. ओके, ये हमारी 12 आ गई. अब देखिए हमें एक को मैक्सिमाइज करना, वो मैक्सिमाइज तभी होगा जब हम किसी एक को तीनों 5 दे दें. ओके, जब हम किसी एक को तीनों 5 दे दें तभी वो मैक्सिमाइज होगा. तो हमारा यहाँ पर वैल्यू कितना जाएगा 21. ओके, मैक्सिमम हमारी पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 और मिनिमम हमारी पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी 12. अब देखिए अब बाकी कुछ नहीं करना है. अब हमें हिट एंड टाइल करना है. जो हमारे पास वैल्यूज बची हैं मीन्स रेटिंग्स बची हैं हमें उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है और बस हिट एंड टाइल करना है. देखिए कुछ ना कुछ हम करते हैं ट्राई. 5 अब हमारे पास टोटल 7 5 थे तो अब हमारी 7 5 हो गए. अब यहाँ पर अगर हम दोनों जगह 1 लेंगे. ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह अगर हम 1 देंगे तो ये वैल्यू दोनों सेम हो जाएंगी. ओके, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी. दोनों जगह हम 3 भी नहीं दे सकते, तो किसी एक को हम 3 देंगे किसी एक को 1 देंगे. ओके, तो इसका टोटल देखिए, इसका टोटल हमारा होगा 15 to 17. इसका टोटल देखिए 40 to 16 से 19. ओके, अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास एक 1 बचा है, 2 3 बचे हैं. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए. ओके, हमारे पास टोटल 3 1 थे 4 3 थे. ओके, तो देखिए कितना है हमारा 2 4 6 7 थे, हमारा हो गया 13. ओके, तो आप देखिए हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 12, फिर है 13, फिर 17, फिर 19, फिर 21. हमें मिडिल वैल्यू चाहिए थी जो कि है हमारा 17.
आप चाहिए तो और कोई केस भी निकालिएगा, मे भी पॉसिबल हो कि 17 ही आएगा उसमें भी, मैं श्योर हूँ काफ़ी। आप चाहें तो और दूसरा केस भी बना सकते हैं, पर अगर हमारा डायरेक्ट केस में आंसर आ रहा है तो हम डायरेक्टली उसको 17 लेकर चलेंगे। ओके, इफ ओनली 2 कॉलेजेस P and S गॉट द ओवरऑल रेटिंग एज 17। ओके, अब देखते हैं हमें क्या गिवन है। यहाँ पर हम एक और केस ले लेते हैं, 2 4, ये हमारा स्पेस 2 4। ओके, अब हमें क्या गिवन है, ओनली 2 कॉलेजेस P and S got the overall rating of 17। ओके, 17 and despite getting a 1, despite getting a rating of 1 in one of the attribute। ओके, ध्यान दीजिए उनके पास एक 1 भी था। ओके, और हमें पता है 2 और 4 तो एटलीस्ट 1 है, तो ओके, तो 2 4 1 तो होगा ही उनके पास। ओके, नन ऑफ देम वर टैग्ड एज द अंडरडेवलप्ड। ओके, तो यहाँ पर गिवन है 17 जो है हमारी मिनिमम वैल्यू नहीं है। देन व्हाट कैन बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ओवरऑल रेटिंग ऑफ द कॉलेज टैग्ड एज द मोस्ट एस्पायरिंग। ओके, टैग्ड एज द मोस्ट एस्पायरिंग। तो देखते हैं, अभी हमारे पास हमें पता है एक 2 तो यहाँ आ जाएगा। ओके, और एक 1 1 यहाँ आ जाएगा हमारा, और ये हमारे पास 2 हम 5 लेंगे तब ये हमारा टोटल होगा कितना, 17। ओके, तो ये तो हमारा हो गया 17। अब देखिए अभी हमारे पास क्या बोला गया हमें, ए then what can be the smallest possible overall rating of the college tagged as the most aspirant। ओके, अब हमें क्या बोला गया, A is greater than B, B is greater than C, C is greater than D and D is greater than E। ओके, और हमें बोला गया जो हमारा A है हमें इसे मिनिमम पॉसिबल रखना है, मीन जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है उसे हमें मिनिमम पॉसिबल रखना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इन्हें एज क्लोजेस्ट पॉसिबल रखेंगे। ओके, अब हमें इन्हें एज क्लोजेस्ट पॉसिबल रखना होगा, देखते हैं कैसे हम रख पाते हैं। अब देखिए टोटल हमारे पास 7 5 थे, 4 5 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमें 3 5 और हैं। तो अब देखिए हमें अगर इन्हें मिनिमम पॉसिबल रखना होगा तो हमें तीनों 5 को सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओके, किसी एक को हम 2 5 दे देंगे तो किसी एक की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, किसी एक की कम हो जाएगी। ओके, सेम हमारे पास 4 3 हैं तो हम उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, 1 3 2 3 3 3 और 4 3, एक 1 आ जाएगा हमारा यहाँ। आप देखते क्या टोटल आ रहा है हमारा, 4 2 6 2 8 3 11 5, ये तो हमारा 16 हो जाएगा। ओके, 2 2 2 4 6 1 7 3 10, ये तो हमारा 15 हो जाएगा। ओके, 4 2 6 3 9 3 12 5 17। ओके, ये हमारा 17 हो जाएगा। पर आप देखिए हमारे पास 3 17 हो जाएंगे, पर हमें गिवन है सिर्फ 2 ही 17 पॉसिबल है। ओके, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, अभी इसको हम इरेज कर देते हैं। कुछ वैल्यू और हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, हिट एंड ट्रांसफर करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं हम इसको। अब हम अगर यहाँ पर इन दोनों एक 5 यहाँ पर दें, यहाँ पर हम एक और 5 दे दोगे, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे पास 2 ऑलरेडी गिवन है तो हमें इसे थोड़ा हम अपना एज क्लोज एज पॉसिबल रखने के लिए दोनों 5 वहीं दे देते हैं। ओके, एक 5 हम यहाँ दे देते हैं, इसको हम 2 3 दे देते हैं क्योंकि इसके पास एक भी 5 नहीं आया है, तो इसको हम 2 3 दे देते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 2 3 बचे एंड 1 1। ओके, तो हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं और यहाँ पर 2 3 ले लेते हैं। ओके, देखते हैं कितना टोटल आ रहा है, 4 2 6 2 8, ये तो हमारा हो गया 18। ओके, 4 3 3 6 5 11 4 15 to 17। ओके, ये हमारा 17 हो रहा है, और 3 3 6 7 4 11 to 13, ये हमारा 13 हो रहा है। ओके, तो हम इसको फिर से चेंज करते हैं थोड़ा बहुत। अगर हम 3 और 1 को चेंज कर दें अगेन, ओके, यहाँ पर हम 1 ले लें, और यहाँ पर हम 3 ले लें, तो अब देखिए टोटल कितना हो रहा है, 4 2 6 7 3, तो ये तो हमारा 15 हो जाएगा। 2 4 6 3 6 एंड 9, ये भी हमारा 15 हो जाएगा। ओके, तो हमें तो सिर्फ 17 बोला था कि 2 17 है। ओके, और देख लेते एक बार और, if only 2 colleges P and S got the overall rating at 17 despite getting a 1 is one of that, none of them were tagged as underdeveloped। Okay, and what can be the smallest possible rating of the college tagged as the most aspiring। tagged as the most aspiring तो हम देख सकते हैं ये हमारा 5 + 5 10 और रेट 18, तो हमारा मोस्ट एस्पायरिंग की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, 18, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18। ओके, which of the following cannot be the overall rating of the college tagged as the underdeveloped। okay, underdeveloped means the lowest value, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ,
यहाँ पर हम देख सकते हैं 12 हमारी लोएस्ट है। ओके, तो 12 तो पॉसिबल। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं हमारा 15 है। ओके, तो 15 भी हमारी पॉसिबल। अब हमें 13 और चेक करना है, तो 13 का हम केस बना लेते हैं। 13 का केस बना लेते हैं 2 4 2 4 2 4, यहाँ पे इक्वल टू ले लेते हैं 2 4 2। ओके, किसी एक को हमें 13 बनाना है, तो हम एक काम करते 5 1 1 दे देते हैं यहाँ पे। ओके, आप कुछ भी कहीं से भी आप 13 लाइए, कैसे भी बनाइए, हमें तो बस एक 13 बनाना है। ओके, आप चाहें तो यहाँ पर और यहाँ पर 3 3 1 भी ले सकते, तो फिर भी 13 आ जाएगा। ओके, पर आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, हमें तो बस सेटिस्फाई करना है कि 13 पॉसिबल है या नहीं। अब यहाँ पर देखिए 5 4 9 2 11 to 13 हो गया हमारा। बाकी हम 5 5 सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 5 6 7 3 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर 1 ले लेते हैं। ओके, 15 ये हमारा हो गया। 17 ये हमारा होगा। 5 5 10 13 को 17 to 19। ओके, ये हमारा कितना हो गया। 5 4 9 2 11 6 17। ओके, 8 एंड 8 16, ये हमारा होगा 16। तो अगेन देखिए हमारे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 13 इजीली पॉसिबल है, तो 13 में हम रेज कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल आर पॉसिबल, ऑल आर पॉसिबल। ओके, यहाँ पर हमें ये नहीं बोला गया था कि हम सेम वैल्यूज नहीं ले सकते, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, हमें बस डायरेक्ट पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ओवरऑल रेटिंग ऑफ द कॉलेज टैग्ड एज द अंडर डेवलप्ड। ओके, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, if 3 of the 5 college got their overall rating as distinct prime numbers, okay, distinct prime numbers, 3 colleges, okay, then what is the sum of the rating of the colleges tagged as the most aspiring and the undertagged? Okay, तो हमें highest plus lowest value चाहिए। here most aspiring is maximum possible, okay, maximum possible जो कि हमने क्वेश्चन 1 में देखा था, and underdeveloped is minimum possible जो कि हमने अगेन क्वेश्चन 1 में देखा था। तो वही वैल्यू देखते हैं हम। यहाँ पर हमारा 12 है, यहाँ पर 21, और हम देख सकते हैं 13 17 19 3 प्राइम्स भी है हमारे पास। तो हमें 12 प्लस 21 का टोटल पूछ रहा है। यहाँ पे 12 प्लस 21 हो गया हमारा 33, तो हमारा आंसर हो जाएगा 33। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेट सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं हिट एंड टैग का काफ़ी अच्छा सेट था। इस टाइप के सेट आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि कैट के सेट ऐसे ही रहते हैं जहाँ पे आपको कभी ना कभी हिट एंड टैग करना पड़ता है। तो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, ताकि आपको इस टाइप के और वीडियो मिलते रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।